मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम सलीब पर कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के चौथे सलीबी कलमे पर गौर करेंगे। ये कलमा सलीब के सबसे दर्दनाक और गहरे लम्हात को ज़ाहिर करता है। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु सलीब पर थे तो दोपहर के वक्त से लेकर 3 बजे तक सारी ज़मीन पर तारीकी छा गई। फिजा खामोश थी, ज़मीन जैसे गम में डूबी हुई थी और सलीब पर लटका हुआ खुदा का बेटा इंसानियत के गुनाहों का बोझ उठा रहा था। इसी गहरे और दर्दनाक लम्हे में खुदावंद यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील 27 बाब 46 आयत में मिलता है। ये अल्फाज सिर्फ दर्द की आवाज़ नहीं थे, बल्कि इंसान की निजात के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी का इजहार थे। अजीज़ व इस्लाम है, खुदावंद ने वो तन्हाई महसूस की जो गुनाह इंसान और खुदा के दरमियान पैदा करता है। यही वो लम्हा था जब खुदा का बेटा हमारी खातिर गुनाह का बोझ उठा रहा था, ताकि हम खुदा के साथ हमेशा मिल जाएं। अजीज़ों, इसलिए आज हम इस कलमे पर गौर करते हैं तो हमें सलीब की गहराई, खुदा की मोहब्बत और निजात की कीमत को समझना चाहिए। ये कलमा हमें याद दिलाता है कि हमारी निजात किसी सस्ती कीमत पर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के वसीला से हासिल हुई है। बहनों और भाइयों, सलीब से निकलने वाले ये अल्फाज बहुत गहरे और रूहानी मायने रखते हैं। ये कलमा हमें खुदा की मोहब्बत, कुर्बानी और निजात के अजीम राज को समझाता है। आइए अब हम इस अजीम कलमे के 5 मुख्तसर मगर गहरे और खूबसूरत निकात को सुनते हैं, ताकि हम खुदा की कलाम की गहराई को समझ सकें और अपनी रूहानी ज़िंदगी में बरकत हासिल करें। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस पैगाम को स्किप ना करें, बल्कि इसे आखिर तक तवज्जो से सुनें, ताकि खुदा का कलाम आपके दिल को छुए और आपके ईमान को मजबूत करे। अगर ये पैगाम आपके लिए बरकत का बायस बने तो अपने दोस्तों, ख़ानदान और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि खुदा के कलाम की मुनादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए सुनते हैं पहला निकात। नंबर 1, ये गुनाह के बोझ का इजहार था। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया था। कलाम खुदा में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत में, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया। अजीज़ों, इसी वजह से यीशु ने वो जुदाई महसूस की जो गुनाह इंसान और खुदा के दरमियान पैदा करता है। और नंबर 2, ये नबूवत की तकमील भी थी। अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो दरअसल ये अल्फाज पुराने अहदनामे की एक अजीम नबूवत की तरफ इशारा करते थे। ये अल्फाज ज़बूर 22 की पहली आयत से हैं, जो सदियों पहले लिखी गई थी। ज़बूर 22 और पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ों, ये ज़बूर दरअसल मसीह की मसलूबियत की हैरत अंगेज़ पेशगोई है। इस ज़बूर में वो तमाम वाक़यात बयान होते हैं जो बाद में सलीब पर पूरे हुए। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, इसके हाथ और पाँव छेदे गए, इसके कपड़ों पर कुर्रा डाला गया। जब यीशु ने ये अल्फाज कहे तो वो दरअसल लोगों को याद दिला रहे थे कि ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक हो रहा है और वही वादा किया हुआ मसीहा है। अजीज़ों, इसी वक्त एक और गहरी हकीकत ज़ाहिर हुई। इस लम्हे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। कलाम खुदा में 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया। क्योंकि खुदा पाक और रास्तबाज है और इसीलिए गुनाह और खुदा के दरमियान रफाकत नहीं हो सकती। जब यीशु ने हमारे गुनाहों का बोझ उठाया तो उसने वो जुदाई महसूस की जो गुनाह इंसान और खुदा के दरमियान पैदा करता है। यही वजह है कि सलीब पर यीशु ने वो तन्हाई बर्दाश्त की जो दरअसल हमें बर्दाश्त करना थी। लेकिन इस कुर्बानी के ज़रिए आज हमें खुदा के साथ सुलह और नई ज़िंदगी मिल गई। अजीज़ों, खुदा ने यीशु को क्यों छोड़ा, ताकि हमें कभी ना छोड़े। जब खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर पुकार कर कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये सवाल बहुत से लोगों के दिल में पैदा होता है कि क्या वाकई ही खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया था। इस सवाल का जवाब सलीब के गहरे राज में पोशीदा है। इस लम्हे खुदा यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत के गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया था। गुनाह इंसान को खुदा से जुदा करता है और यीशु ने हमारी खातिर इसी जुदाई को बर्दाश्त किया। अजीज़ों, यीशु ने वो तन्हाई बर्दाश्त की जो दरअसल हमें बर्दाश्त करना थी। यीशु ने वो दर्द उठाया जो हमें उठाना था। यीशु ने वो सज़ा अपने ऊपर ली जो हमारे गुनाहों की सज़ा थी। इसीलिए हम कह सकते हैं, खुदा ने एक लम्हे के लिए यीशु को छोड़ा ताकि वो हमें कभी ना छोड़े। अजीज़ों, बाइबल हमें वादा देती है, मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे तर्क करूंगा। इसका जिक्र हमें इब्रानी 13 बाब 5 आयत में मिलता है। इसलिए सलीब हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर वो तन्हाई बर्दाश्त की जिसकी वजह से हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। और यही सलीब की मोहब्बत है, यही निजात का राज है।
यही खुदा के फजल की गहराई है। और नंबर 3, यीशु ने हमारी तन्हाई को अपने ऊपर ले लिया। अजीज़ों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के किसी न किसी मरहला में खुद को तन्हा छोड़ा हुआ या बेसहारा महसूस करते हैं। कभी मुश्किलात में, कभी बीमारी में, कभी जुल्म या आजमाइश के वक्त इंसान को ऐसा लगता है कि शायद खुदा उसे भूल गया है। लेकिन सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने वो तन्हाई बर्दाश्त की जो दरअसल हमें बर्दाश्त करना थी, ताकि हम कभी खुदा से जुदा ना हों। अजीज़ों, बाइबल में हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। मसलन पतरस रसूल को जब कैद खाना में डाल दिया गया तो इंसानी तौर पर लगता था कि अब उसकी रिहाई मुमकिन नहीं। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन उसी रात खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और पतरस को कैद से आज़ाद कर दिया। इसका जिक्र हमें अमाल की किताब 12 बाब में मिलता है। और इसी तरह पौलुस रसूल जब समंदर के सफ़र में थे तो जहाज़ शदीद तूफ़ान में फंस गया। बाइबल बताती है कि 14 दिन तक लोग तूफ़ान में मुब्तला रहे और सबको अपनी जान का ख़तरा था। लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते के वसीला से पौलुस को तसल्ली दी और आखिरकार सबको महफूज बचा लिया। और इसका जिक्र भी हमें कलाम मुक़द्दस अमाल ही की किताब में 27 बाब में मिलता है। अज़ीज़ों, ये मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए बाइबल हमें ये अजीम वादा देती है, मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे तर्क करूंगा। इसलिए अगर आज कोई शख्स मुश्किलात में है, आजमाइश में है या खुद को तन्हा महसूस करता है, तो उसे याद रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर वो तन्हाई बर्दाश्त की ताकि हम कभी खुदा की हजूरी से महरूम ना हों। और नंबर 4, खुदा का इंसाफ और मोहब्बत दोनों ज़ाहिर हुए। अज़ीज़, सलीब पर खुदा का इंसाफ भी ज़ाहिर हुआ और मोहब्बत भी। इंसाफ इसलिए कि गुनाह की सज़ा दी गई और मोहब्बत इसलिए कि वो सज़ा यीशु ने हमारे लिए बर्दाश्त की। अजीज़ बहनों और भाइयों, यही सलीब की सबसे बड़ी सच्चाई है। और नंबर 5, सलीब हमारी नजात की कीमती कीमत है। अजीज़ बहनों और भाइयों, चौथा सलीबी कलमा हमें याद दिलाता है कि हमारी नजात बहुत बड़ी और कीमती कीमत पर हासिल हुई है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ही बर्दाश्त नहीं की, बल्कि हमारी खातिर गुनाहों का बोझ और रूहानी दर्द भी अपने ऊपर ले लिया। बाइबल हमें बताती है कि हमारी नजात सोने या चांदी जैसी फ़ानी चीज़ों से नहीं खरीदी गई, बल्कि एक बहुत ही कीमती कीमत से हासिल हुई है। कलाम खुदा में लिखा है, तुम जानते हो कि तुम्हारा फिदिया चांदी सोने जैसी फ़ानी चीज़ों से नहीं हुआ, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से हुआ है। और इसका जिक्र हमें पहला पतरस 1 बाब 18 और 19 आयत में मिलता है। इसी तरह बाइबल ये भी बताती है, इसमें हमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। और इसका जिक्र हमें कलाम खुदा में मिलता है इफसियों 1 बाब 7 आयत में। यही वजह है कि सलीब मसीही ईमान का मरकज़ है, क्योंकि सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करके हमें गुनाह, मौत और अबदी हलाकत से बचाया। अजीज़ों, इसलिए जब हम सलीब को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारी नजात किसी सस्ती कीमत पर नहीं, बल्कि खुदा के बेटे के बेशकीमत खून से खरीदी गई है। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर यीशु ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो हमें भी अपनी ज़िंदगी इसके हवाले कर देनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर वो तकलीफ बर्दाश्त की जो हमें बर्दाश्त करनी थी। आज अगर हम ईमान के साथ उसके पास आएँ तो वो हमें माफ़ी, नजात और नई ज़िंदगी देता है। आए हम सलीब के पैगाम को अपने दिलों में कबूल करें और अपनी ज़िंदगी मसीह के लिए वक्फ करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद इस पैगाम को सुनने वालों को कसरत की बरकत और सलामती अता करे, यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से। आमीन।